एक नए किस्म का मैलवेयर मिला है जो एआई का इस्तेमाल करता है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो सवाल ये है, क्या मैलवेयर अब खुद सोच सकता है? गूगल की नई रिपोर्ट तो यही इशारा कर रही है। इसका नाम है प्रॉम्प्ट फ्लक्स और इसकी सबसे खास बात है इसका थिंकिंग रोबोट कंपोनेंट। मतलब ये एक ऐसा कोड बनाने की कोशिश है जो पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को बदलता रहे। और इसका सीधा सा मतलब है पुराने एंटीवायरस प्रोग्राम्स को चकमा देना। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इस खोज ने एक्सपर्ट्स के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। सिक्योरिटी रिसर्चर मार्कस हचिंस का मानना है कि इस खतरे को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो चलिए इस कहानी के दोनों पहलू देखते हैं। क्या ये सच में एक खतरा है या बस एक एक्सपेरिमेंट? हचिंस बताते हैं कि इसका मेन अपडेट फंक्शन कमेंटेड आउट है, यानी ये असल में काम ही नहीं करता। यानी प्रॉम्प्ट फ्लक्स अभी असल दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है। तो अगर प्रॉम्प्ट फ्लक्स सिर्फ एक हौबा है, तो फिर साइबर क्राइम में एआई की असली हकीकत क्या है? प्रॉम्प्ट फ्लक्स भले ही एक्सपेरिमेंटल हो, पर दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल तो पहले से ही हो रहा है। और यहीं पर खतरा काफी गंभीर और असली हो जाता है। कई देशों से जुड़े हैकर ग्रुप्स गलत कामों के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का फायदा उठा रहे हैं। ये एआई का इस्तेमाल शुरुआती जासूसी से लेकर अपने अटैक टूल्स बनाने तक के लिए करते हैं। ये हैकर्स कैप्चर द फ्लैग कंपटीशन का बहाना बनाकर एआई के सेफ्टी फीचर्स को भी धोखा दे देते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि साइबर हमलों की दुनिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। गूगल की रिपोर्ट भविष्य को लेकर एक बड़ी चेतावनी देती है। सीधी बात यह है कि एआई की मदद से अब हमले और बड़े पैमाने पर किए जा सकते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इस एआई युग के लिए तैयार हैं?